राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा में शामिल होने आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव सासाराम पहुंचे। लालू यहां पुराने वाले अंदाज में नजर आए। बिहार के सासाराम में वोट अधिकार रैली की जनसभा को संबोधित करते हुए लालू यादव ने कहा कि चोरों को हटाइए, बीजेपी को भगाइए, हमारी पार्टी को जिताइए। इसी सासाराम को आप याद करिए, रामनवमी के मौके पर बिहार शरीफ के साथ साथ इस चोरों को हटाइए, बीजेपी को भगाइए और राष्ट्रीय जो एकता पार्टी है हम लोग का, उनको जिताइए। और इसमें किसी भी कीमत पर भाजपा को जो चोरी ही करता है उसको आने नहीं देना है। सब लोग एक हो जाइए और एक होकर के राहुल गांधी, तेजस्वी यादव सभी मिल करके एकजुट होके, खड़गे जी सब लोग मिल के इसको उखाड़ के फेंकिए। लोकतंत्र को मजबूत होने दीजिए। लागल लागल झुलनिया में धाका, लागल लागल झुलनिया में धाका, बल्ला मुकल कत्ता चला। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी मरगूब आलम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मरगूब, बिहार के सासाराम से वोट अधिकार रैली की शुरुआत हो गई है और इस यात्रा की शुरुआत राहुल गांधी खुद सासाराम से किए हैं। सामने चुनाव है, कुछ ही दिन बाद इसका ऐलान भी हो जाएगा। क्या कुछ इसके मायने लगाए जाएंगे, क्योंकि बीजेपी पर तीखा प्रहार किया है? देखिए, एसआईआर के मुद्दे को इंडिया गठबंधन पूरी तरीके से कहीं न कहीं राजनीतिक मुद्दा के साथ साथ वोट का मुद्दा बना रहा है। और शायद जब एसआईआर शुरू हुआ था तो चुनाव आयोग ने भी नहीं सोचा था कि ये इतना बड़ा विवादास्पद मामला हो जाएगा। राहुल गांधी भी नहीं सोचा था कि सासाराम की धरती से हमें एसआईआर के खिलाफ सड़कों पर उतरना पड़ेगा और 11 दिन बिहार की खाक छाननी होगी। तेजस्वी यादव ने शायद ये भी नहीं सोचा था कि हमें भी राहुल गांधी के साथ, इंडिया गठबंधन के नेताओं के साथ पटना के साथ साथ पूरे बिहार के 30 जिले में चलना होगा, लोगों के बीच जाना पड़ेगा। लेकिन हुंकार तो आज हो गया। शुरुआत कर दी गई, यात्रा शुरू हो गई। राहुल गांधी इस यात्रा का नेतृत्व कर रहे हैं, तेजस्वी यादव साथ में रहेंगे, जयप्रकाश भट्टाचार्य रहेंगे, वीआईपी पार्टी के मुकेश सहनी रहेंगे और इंडिया गठबंधन के सभी बड़े नेता रहेंगे। हुंकार यह है कि केंद्र की सरकार चोरी करना चाह रही है तो चूना नहीं लगाने देंगे। तेजस्वी यादव के उस बयान को थोड़ा आप समझिए। टेक्निकली वो बयान ठेठ देहाती भाषा में कहा गया है कि खैनी के साथ साथ चूना भी रगड़ दिया जाता है, इसीलिए चूना लगाने नहीं देंगे। राहुल गांधी ने कहा कि आपकी वोट का अधिकार है, आप वोट देंगे, हम उसकी रक्षा करने आए हैं, संविधान की रक्षा करने आए हैं। हुंकार भर दिया गया है। 11 दिनों तक राहुल गांधी इंडिया गठबंधन के सभी बड़े नेताओं के साथ खाक छानेंगे और फिर 1 सितंबर को पटना के गांधी मैदान में एक बड़ी रैली का आयोजन किया गया इंडिया गठबंधन के द्वारा। उस रैली में टीएमसी की ममता बनर्जी, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन के साथ साथ इंडिया गठबंधन के सभी बड़े नेता मौजूद रहेंगे। आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे, संजय राउत, सभी नेताओं को आमंत्रित किया जा रहा है। तो अंजना, ये हुंकार है महागठबंधन की। असर कितना होगा यह तो चुनाव परिणाम बताएगा, लेकिन वोट चोरी का जो गंभीर आरोप लगा करके इंडिया गठबंधन के लोग सड़क पर उतरे हैं, ये अपने आप में एक चुनावी मुद्दा वो बनाने की पूरी कोशिश में लगे हैं। और बिहार के लोगों के बीच राहुल गांधी का कहना है कि मैं एक बिहार के लोगों के बीच जाकर बताऊंगा कि आपका वोट अगर आप किसी व्यक्ति को देते हैं तो आपका वोट उससे पहले चोरी कर लिया जाता है। इसीलिए ये वोट का अधिकार बचाने के लिए हम पटना से लेकर के सासाराम से लेकर के सीमांचल और कोसी और मिथिलांचल की धरती पर आप लोगों के बीच आए हैं। राहुल गांधी ने कहा कि हम संविधान और प्रजातंत्र बोर्ड की रक्षा करने आए हैं। तो हुंकार की शुरुआत हो गई है। सासाराम का वो धरती आपको बता दें वो सुरक्षित सीट है। एक और मैसेज देने की कोशिश की गई है कहीं न कहीं दलित महादलित के बीच
कि हम आपकी सीट से ही शुरुआत कर रहे हैं। लालू प्रसाद यादव को एकाएक बुलाया गया, उनका कल रात तक कोई कार्यक्रम नहीं था, सुबह में उनका कार्यक्रम बना। क्योंकि लालू यादव के बारे में कहा जाता है उनका एक बड़ा वोट बैंक है, तो एक मैसेज देने की कोशिश की गई है एक बड़े तबके को कि अभी भी हम लालू प्रसाद यादव को ही लीडर मानते हैं। तो सवाल सीधा है अंजना, 11 दिन में देखिए क्या क्या हो पाता है बिहार की राजनीति में, किस तरीके से निश्चित तौर पर एनडीए इस पूरे यात्रा को ले, चूंकि पूरा का पूरा सिस्टम सरकार का लगा हुआ है उस यात्रा में कि कहां कहां कितने लोग आ रहे हैं, कितनी भीड़ हो रही है, लोगों के बीच क्या मैसेज जा रहा है, राहुल गांधी तेजस्वी यादव कह रहे हैं तो क्या कह रहे हैं और लोग क्या समझ पा रहे हैं। लेकिन राजनीति तो होनी स्वाभाविक है, लेकिन निश्चित तौर पर ये एक बड़ी यात्रा है इंडिया गठबंधन के नेताओं के द्वारा। 11 दिनों को ये यात्रा 1300 किलोमीटर के लगभग होगी, जो सीमांचल, मिथिलांचल, कोसी के साथ साथ पूरे बिहार में 30 जिले से गुजरेगी और लगभग सभी जिले कनेक्ट होंगे। और फिर 1 सितंबर को पटना के गांधी मैदान में एक बड़ी रैली में हुंकार होगा और समापन इस यात्रा का होगा। तो बिल्कुल अंजना, आज सासाराम की धरती से राहुल गांधी ने इसकी शुरुआत कर दी है और आपको 1.5 महीने के बाद बिहार विधानसभा का चुनाव है, कितना असर होगा 11 दिनों की यात्रा का, लोगों के बीच कितना इफेक्ट हो पाएगा, ये तो चुनाव रिजल्ट बता पाएगा। लेकिन इंडिया गठबंधन पूरी तरीके से इस पूरे मामले को वोट की राजनीति और कहीं न कहीं एक बड़ा वोट की मुद्दा बनाने में लगा है। फिलहाल सफलता कितनी मिल पाएगी कह पाना मुश्किल है, लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी ने भारत न्याय यात्रा किया था और 44 से 100 सीट कांग्रेस लाने में सफल हुई थी, ये एक बड़ा बात है कि शायद क्या ये हो पाएगा, ये अपने आप में अभी समय से पहले कुछ कहना मुश्किल है। लेकिन इतना जरूर है कि इस यात्रा ने बिहार की राजनीति में भी हड़कंप मचा दिया है और कहीं न कहीं उसी का असर है कि एनडीए ने भी कार्यकर्ता सम्मेलन की घोषणा आज कर दी। सवाल सीधा है, सवाल का जवाब तो विपक्ष के सवाल का जवाब सत्ता पक्ष देता है, सत्ता पक्ष के सवाल का जवाब विपक्ष देता है। देखना है इस यात्रा का जनता की भी कितना असर हो पाता है। इंतजार आप भी कीजिए, इंतजार हम भी करेंगे। राहुल गांधी ने वोट यात्रा की शुरुआत की है।